तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल में जाने से पहले हम थोड़ा बेसिक बातें कर लें, क्योंकि हम जो है वो सेकेंड ईयर भी और एमकेट के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो पहले मुझे कोई बता सकता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है? पॉलीमर है, मोनोमर है, वो क्या चीज़ है? न्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीमर। सही है, न्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीमर। और पॉलीमर हमेशा बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड का भी कोई मोनोमर होगा, और न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है? कोई बता सकता है? क्या है? वेरी गुड, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोमर है किसके? न्यूक्लिक एसिड के। इसका मतलब क्या है मोनोमर का और पॉलीमर का? इसको कुछ ऐसे समझ लो कि एक वॉल है हमारे पास, सही है। दिस होल वॉल इज़ अ पॉलीमर। एक पूरी वॉल है और ये जो है वो पॉलीमर की बनी हुई है। अब आपको पता है कि जो वॉल होती है वो बहुत सारे ब्रिक्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये एक ब्रिक है, ये दूसरा ब्रिक है, ये तीसरा ब्रिक है। ये सारे ब्रिक्स आपस में कंबाइंड हुए हुए हैं और ये क्या बना रहे हैं? पूरी एक वॉल बना रहे हैं, सही है। या आप इसको ऐसे समझ लें कि आपने बीड स्ट्रिंग देखी है ना, स्ट्रिंग होती है और उसमें बीड्स लगी हुई होती है। तो जो मोनोमर है ना वो एक बीड है, ये एक बीड है, एक दूसरी बीड है, ये तीसरी बीड है, ये चौथी बीड है, ये पांचवी बीड है। ये सारे बीड्स हैं जो कि एक मोनोमर है और हमारे केस में न्यूक्लियोटाइड। और ये मोनोमर्स आपस में कंबाइंड हुए हुए हैं और ये कलेक्टिवली क्या बना रहे हैं? कलेक्टिवली बना रही है पॉलीमर, जो कि क्या है? हमारा न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड। अब पॉलीमर और मोनोमर की बात हो गई। अब जो न्यूक्लियोटाइड है जो ख़ुद एक पॉलीमर है, ये पॉलीमर भी कुछ कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, कुछ चीज़ों का बना हुआ होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड ख़ुद इटसेल्फ बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से? किसी को याद है? सब पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। पेंटोस शुगर। सबसे पहले वी हैव पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा पेंटोस शुगर क्या चीज़ है, क्या भला है? पेंटोस शुगर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी जो है वो ग्रुप में आता है पेंटोस शुगर? मोनोसैकेराइड में। ये एक मोनोसैकेराइड है, सही है। और मोनोसैकेराइड भी कैसा मोनोसैकेराइड? ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 5 कार्बन्स पाए जाते हैं। जिसमें एक कार्बन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक कार्बन तो किसी में पाया ही नहीं जाता, स्टार्ट ही होते कार्बन नंबर 3 से। 3 कार्बन पाए जाते हैं और इसे क्या कहते हैं? ट्रायोस। अगर 4 हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? टेट्रोस। 5 हो जाए तो क्या कहते हैं? पेंटोस। तो हमारे पास जो पेंटोस है उसमें उसके स्ट्रक्चर में कितने कार्बन्स पाए जाते हैं? 5 कार्बन्स पाए जाते हैं, पेंटोस। और अगर 6 हो जाए तो हेक्सोस। सही है। कोई एग्जांपल बता सकता है कार्बन जिसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं ट्रायोस में? उसकी एग्जांपल कोई बता सकता है? एक एग्जांपल है DHAP। DHAP कहाँ पढ़ा था? याद करो। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में एक कंपाउंड था, याद आया? इसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं। तो एग्जांपल हो गई ट्रायोस की। टेट्रोस की एग्जांपल किसी को याद है? टेट्रोस की एग्जांपल है राइबोल्यूस। कुछ नहीं याद है, सब फर्स्ट ईयर भूल के बैठे हो। और जो जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? राइबोस हैं और डीऑक्सीराइबोस। ये तो सभी को याद होता है, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और जिसमें 6 पाए जाते हैं वो कौन से हैं? कौन से हैं? ग्लूकोस। यार ये तो याद करो, ग्लूकोस और फ्रक्टोस और गैलेक्टोस। बिल्कुल, ठीक है। ये सारे हमने जो है वो एक तरह से क्लासिफिकेशन के लिए मोनोसैकेराइड की। हमारे पास यहाँ पे कौन से? पेंटोस। पेंटोस का मतलब दे हैव 5 कार्बन्स इन देयर रिंग और इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। वो 5 कार्बन। अच्छा, पेंटोस शुगर 2 तरह के होते हैं, राइबोस होते हैं और डीऑक्सीराइबोस होते हैं। इसका मतलब है दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस होता होगा। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोस शुगर की।
राइबोस शुगर में हमारे पास सबसे पहले एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से एक कार्बन की अटैचमेंट है, वो दूसरे कार्बन से अटैच होता है, वो तीसरे से, वो चौथे से, और चौथा पाँचवें से, और इस तरह से 5 कार्बन रिंग बनती है। कार्बन नंबर 1 यहाँ पे, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और बिल्कुल नुक्कड़ पे कार्बन नंबर 5। ये हो गया एक राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर बिल्कुल ऐसा ही, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। जब दोनों सेम है तो अलग अलग क्यों कह रहे हैं? कोई वजह होगी ना। हमने देखो राइबोस से डीऑक्सी राइबोस का सफ़र, सही है। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। तो राइबोस ऑक्सीजन में यहाँ कहीं पे ऑक्सीजन पाया जाता होगा जो किस में रिमूव हो जाता है ना। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बन नंबर 3 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट होती है राइबोस शुगर में। लेकिन डीऑक्सी राइबोस में क्या होता है? कार्बन नंबर 3 पर रहता है और कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीऑक्सी फॉर्म में, इसके डीऑक्सी फॉर्म। ठीक है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस के बारे में पता चल गया। राइबोस कहाँ पाए जाते हैं? आरएनए में। डीऑक्सी राइबोस कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में। पहला कंपोनेंट हो गया न्यूक्लियोटाइड का पेंटोस शुगर। अच्छा, पेंटोस शुगर का नहीं, मोनोसैकेराइड का किसी को फार्मूला पता है? मोनोसैकेराइड का फार्मूला क्या होता है? CnH2n और ON। व्हाट इज़ N? N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन्स, सही है। तो इस तरह से पेंटोस में नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? CN C5H2n 2 5 10 and ON 5। ये किसका फार्मूला होगा? ये होगा राइबोस का फार्मूला। लेकिन डीऑक्सी राइबोस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल। तो उससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C5H10 और O4। वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है? तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस थोड़ी सी जो है ना अजीब बला। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक है प्यूरिन और दूसरा क्या है? पायरिमिडिन। कोई बता सकता है प्यूरिन और पायरिमिडिन में क्या डिफरेंस है? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन आगे स्पेलिंग खुद याद कर लेना। प्यूरिन में हमारे पास डबल रिंग्स होती है कार्बन में, एक रिंग और ये दूसरी रिंग। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन भी, तो यहाँ पे कहीं पे नाइट्रोजन पाया जाएगा, सही है। कहीं पे भी नाइट्रोजन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे वैसे याद करो, नाइट्रोजन रिंग होती है, ठीक है। ये प्यूरिन। और पायरिमिडिन में सिर्फ एक रिंग होती है, ठीक है, सिर्फ एक रिंग, सिंगल रिंग। कैसे याद किया जाए? आसान तरीका, प्यूरिन इतना छोटा नाम, प्यूरिन छोटा नाम लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा। पायरिमिडिन कितना बड़ा नाम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर छोटा। अब प्यूरिन और पायरिमिडिन में इस 2 और 3 बेसिस पाई जाती हैं। प्यूरिन में कौन सी बेसिस होती है और पायरिमिडिन में कौन सी बेसिस होती है? किसी को याद है? सब कंफ्यूज होंगे। कोई बोल रहा होगा साइटोसिन यहाँ पर है, कोई कह रहा होगा ग्वानिन यहाँ पर है, कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। आसान सा तरीका है, एक न्यूमोनिक है, याद कर लो। प्यूरिन इज़ प्योर एज गोल्ड। प्यूरिन इज़ प्योर एज gold. P is for purine, S is for adenine and gold is for guanine, and pyrimidine is cut. C is for cytosine, U is for uracil and T is for thymidine. ये 2 components हो गए। The third component we have is, what is the third component? Phosphoric acid. Phosphoric acid सबको पता होगा, phosphoric acid। और इसका फॉर्मूला क्या है? H3PO4। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है।